की अध्यापिका। आज आपको हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता समझाऊंगी, जिसका अर्थ है बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को मैंने 5 भागों में बांटा है। संकेत नंबर 1 कस्मिंश्चित् वने खरनकरः से लेकर निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति तक है। इस गद्यांश में भूख से व्याकुल शेर के गुफा में छिपकर बैठने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरनकर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्तः परिभ्रमन् शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह कदाचित् किसी समय इतस्तः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ शुद्धार्थ भूख से व्याकुल न किंचिदपि कोई भी प्राप्त नहीं आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त कर सका। एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। ततः तब सूर्यास्त के समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा एक महतीं बड़ी गुहां दृष्ट्वा गुफा को देखकर सह अचिंतयत् उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम एतस्यां अवश्य ही इस गुहायां गुफा में रात्रो रात्रि को कोऽपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्रैव यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। संकेत नंबर 2 एतस्मिन् अंतरे गुहायाः से लेकर तत किम करवाणी तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ या सियार द्वारा शेर के पैरों के निशान देखकर गुफा के बाहर रहने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समा आगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल शियार सम आगच्छत वहां पर आ गया। स चयावत पश्यति और जैसे ही वह देखता है तावत सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, वैसे ही सिंह पद पद्धति शेर के पंजों के निशान गुहायां प्रविष्टाम दृश्यते गुफा के अंदर प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। नैच बहिरागता, परंतु वे निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। शृगाला अचिंत्यत, गीदड़ या सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया हूँ या बहुत विनाश हो गया है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तरकयामी, नूनम अवश्य ही अस्मिन बिले इस बिल में या इस गुफा में सिंह अस्तिति तरकयामी शेर है ऐसा मैं तर्क करता हूँ या ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। संकेत नंबर 3 एवं विचिन्त्य दूरस्थः से लेकर अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में शियार या गीदड़ द्वारा आवाज करके गुफा के अंदर स्थित सिंह की वास्तविकता का पता लगाने के प्रयास का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुर्मारब्धः, इसलिए उसने सोचा कि दूरस्थ रवम कर्तुर्माव, ऐसा सोचकर दूर खड़ा होकर उसने आवाज करनी शुरू की। भो बिल अरे बिल किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कर्तोऽस्ति यत् यदा अहं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। ऐसा सोचकर दूर खड़ा होकर आवाज करनी शुरू की, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है
कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आवेशसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो, तरही अहम द्वितीयम बिलम यासामि इति, तो मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में चला जाऊंगा। संकेत नंबर 4। अथ एतश्रुत्वा सिंह से लेकर वेपथुश्चादिको भवेत तक है। इस गद्यांश में गीदड़ की आवाज सुनकर सिंह के विचार को प्रकट किया गया है। अथ एतश्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, तब यह सुनकर शेर सोचता है, नून मेषा गुहाम स्वामी ने सदा समा आह्वान करोति, अवश्य ही यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती होगी, परंतु मद भयात, मेरे भय से न किंचिदपि वदती, यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीवद उच्यते, यह उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः परवर्तन्ते नैवाणी च वेप्थुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया वाणी च न परवर्तन्ते तथा वेपथु च अधिकः भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादिकः क्रिया, हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं, तथा परवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्, तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है अर्थात काम नहीं करती है, तथा कंपन अधिक होता है। संकेत नंबर 5। तद अहम अस्य आह्वानाम करोमि से लेकर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता तक है। इस गद्यांश में गीदड़ द्वारा अपनाई गई युक्ति की सफलता का वर्णन किया गया है। अनुवाद है, तद अहम अस्य आह्वानाम करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ या इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले परविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं सह बिले, इस प्रकार वह बिल में प्रविश्य घुसकर में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया या उसे जोर से पुकारा। सिंह से उच्च गर्जनन, सिंह के उच्च गर्जन से प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालस्यम आहवयत, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि या गूंज होने से उस गुफा ने भी जोर से गीदड़ का आहवयत आह्वान किया या उसे बुलाया। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, गीदड़ ने भी उससे दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, सह शोचते यो न करोत्य न आगतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, जो मनुष्य न आई हुई परेशानी को भी सोच समझकर आगे बढ़ता है या सोच समझकर कार्य करता है, वही सुशोभित होता है। सह शोचते यो न करोत्य आगतम, जो न आए हुए को भी सोच समझकर कार्य नहीं करता है, वह बहुत ही दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे तो बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रोता, परंतु बिल की वाणी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। तो प्यारे बच्चों, यह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ नंबर 2 बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रोता आपको समझाया गया है। आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।